तो चलिए देखते हैं आज कुछ फार्मूला लेकर के आए हैं। त्रिकोणमिति का आज कुछ स्पेशल फार्मूला है। ये सब फार्मूला आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे, फिर भी रिवीजन के पर्पज से ये देख लीजिए। अगर जानते हैं तो खुद से पहले बताने का प्रयास करेंगे बिना देखे हुए। तो पहला जो फार्मूला है टाइप 1 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो ट्रायंगल है ABC, ए जो है ट्रायंगल के अंदर थीटा के रिस्पेक्ट में दो साइड का अनुपात है। क्या बोल रहे हैं? समकोण त्रिभुज के अंदर किसी एक कोण और दो भुजा के अनुपात को ये दर्शा रहा है। कौन? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अलग अलग भुजा अलग अलग कोण के रिस्पेक्ट में अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात है। चलिए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या मेरा था फॉर्मूला? P/H, P बटा H था। P बटा H कहने का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा। कॉस थीटा के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा के लिए क्या हो जाएगा? तो लंब बटा आधार। चलिए, ये सब के सब त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये त्रिभुज के दो भुजाओं और एक कोण के सापेक्ष, एक कोण के रिस्पेक्ट में ये अनुपात को बताता है। इसका पूरा नाम पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के देखें, वहां इसका फुल नेम बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से इसका कुछ व्युत्क्रम भी है। जैसे साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, तो कौशिक में इसका मान सिर्फ पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो कौशिक थीटा का क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब। सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। कॉट थीटा के लिए क्या होगा? आधार बटा लंब हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अब देखेंगे कुछ व्युत्क्रम संबंध है। व्युत्क्रम संबंध जैसे साइन का व्युत्क्रम क्या था? साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा था। तो साइन के व्युत्क्रम में अगर हम गुणा करते हैं तो 1 आता है वैल्यू। साइन के व्युत्क्रम में अगर गुणा करते हैं तो क्या आता है? 1। इसका प्रूफ भी है, आइए देखते हैं। साइन का अभी मैंने ऊपर में डिस्कस किया एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला वो ये था, फॉर्मूला था P/H और कॉसेक थीटा के लिए क्या है? H/P। देखिए तो क्रॉस कट जाएगा, क्या वैल्यू आएगा? 1। तो ये जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका अगर व्युत्क्रम से हम गुणा करते हैं तो उसका क्या वैल्यू आएगा? क्या मान आएगा? 1 आएगा। चलिए, तो ये साइन का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा था, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। इस तरह से हम लोग साइन अगर यहां से निकाले हैं तो साइन निकालेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? साइन निकालेंगे तो 1/कॉसेक थीटा आ जाएगा। कॉसेक थीटा अगर निकालते हैं तो 1/साइन थीटा आ जाएगा। उसी तरह से कॉस का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, तो कॉस और सेक में अगर गुणा करते हैं तो क्या मान आएगा? 1 आएगा। कॉस थीटा अगर निकालते हैं यहां से तो 1/सेक थीटा हो जाता है, और अगर सेक थीटा निकालते हैं तो 1/कॉस थीटा हो जाता है। इसी तरह से टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, और टैन और कॉट में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? मान 1 आता है। क्या वैल्यू आता है? 1 आता है। इसी तरह से अगर टैन थीटा अगर हम निकालना चाहते हैं तो 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो 1/टैन थीटा आएगा। ये व्युत्क्रम संबंध था। टाइप 2 अब तक हम लोग देख लिए। अब इसके बाद टाइप 3 फॉर्मूला देखेंगे, टाइप 3 पर डिस्कस करेंगे। टाइप 3 जो आपका है वो ये है पूरक संबंध। क्या है? पूरक संबंध। पूरक कोण ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 7, 6, 8 में ही पढ़े होंगे। तो पूरक वही पूरक है जो दो कोणों का सम होता है 90। उसी तरह से ये त्रिभुज के अंदर भी इस समकोण त्रिभुज के अंदर का एक कोण लिया गया है। वो आइए इसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, डिटेल से अभी समझेंगे। तो साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, ये तो होता है, बट कैसे होता आइए अभी समझते हैं कैसे होता है। एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एक बना लिए ABC, जिसमें से हम B को 90 डिग्री रख लिए। एंगल B क्या हो गया? 90 डिग्री। इसमें से किसी को भी अगर C पे हम थीटा रख देते हैं तो एंगल A क्या हो जाएगा बाबू? एंगल A क्या हो जाएगा? एंगल A 90 माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
अब एंगल ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, थीटा जब था यहाँ पे तब तो मेरा हो जा रहा था P अपॉन एच, लेकिन अगर 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, तब इस सापेक्ष में कॉस हो जाता है। किसका मान आ जाता है? कॉस थीटा का मान आता है। वो कैसे? चलिए देखते हैं, समझते हैं। जब इसके सापेक्ष में होता था, ये तो ऑलरेडी एक कर्ण कहता है कि हम रहेंगे सामने 90 डिग्री के सामने, ये तो फिक्स है। अभी थीटा के सामने वाला क्या होता है? भुजा लंब होता है, और जिस पे थीटा है टिका हुआ वो साइड जो होता है वो भुजा होता है, वो आधार होता है। आइए समझते हैं। अगर साइन थीटा यहाँ पे निकालें, हमको निकालना क्या है? 90 माइनस थीटा। अगर साइन थीटा निकालते हैं तो ए बी बटा ए सी होगा, लेकिन हमको निकालना क्या है? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा बताइए तो? अगर यहाँ के रिस्पेक्ट में अगर हम निकाल रहे हैं तो लंब ये ना होकर के कौन हो जाएगा? लंब ये BC हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। किसके सापेक्ष में? जब यहाँ पे थीटा रहेगा, एंगल ए पे जगह थीटा रहेगा, तो एंगल ए पे थीटा रहेगा तो बताइए तो इसके सामने वाला ये भुजा क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा। तो लंब बताइए तो, लंब के लिए क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब क्या है यहाँ पे? BC था, और ये कर्ण कौन है? AC। कर्ण क्या है? AC। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या बना? लंब बटा कर्ण। लेकिन पहले जब केस था ये थीटा के रिस्पेक्ट में, बताइए तो थीटा के रिस्पेक्ट में ये वाला लंब था, क्या था? लंब था, और ये क्या था? आधार। तो बताइए साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा अगर लिखेंगे ये थीटा के रिस्पेक्ट में, तो बताइए तो ये वाला हो जाएगा लंब आपका, ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा? आधार होगा। तो बताइए ये थीटा के रिस्पेक्ट में अगर ये आधार होता और यही साइड आपका BC बटा AC आ रहा है, तो इस कंडीशन में कॉस का ही तो आ रहा है, मान आ रहा है। जब थीटा यहाँ पे रखेंगे तो थीटा के सापेक्ष में ये वाला आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। तो कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपका कॉस के मान ये निकल करके आ रहा है, जो मान लाए हम लोग साइन 90 माइनस थीटा का लंब बटा कर्ण करके BC बाई AC, ये किसका मान हो जा रहा है? अगर थीटा रहेगा C पर तब आ जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा इसलिए क्या हो जाता है? कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा भी क्या होता है? साइन थीटा हो जाता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। चलिए आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे अब हम लोग देखेंगे मान सारणी है, वो 2 मिनट में आपको एकदम से याद हो जाएगा। जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं हुआ, जिन्हें लगता है कि ना काफी मुश्किल है, तो वो ऐसा कुछ दिमाग में ना रखें, बिल्कुल आसान है। चीजों को अगर आप मन से पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता है। चलिए देखते हैं एक और स्पेशल टाइप वाला फॉर्मूला जो टेन और कॉट के केस में होता है। वो फॉर्मूला ये है, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन और कॉस के टर्म में साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसका थोड़ा सा हम डिटेल से समझा भी देते हैं। अब बताइए तो इस साइन थीटा के लिए कुछ देर पहले ही अभी हमने देखा है कि P बटा H हो जा रहा था, और कॉस थीटा के लिए B बटा H। H से H कट गया, क्या मान आया? P बटा क्या आया? B। तो P बटा B किसका मान है? टेन थीटा का। तो टेन थीटा के हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं साइन कॉस के टर्म में। कॉट थीटा को कॉस साइन के टर्म में लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। चलिए ये स्पेशल टाइप वाला फॉर्मूला था। लेकिन अब हम लोग देखेंगे मान सारणी को समझने का प्रयास करते हैं। मान सारणी एकदम से आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं। मेरे साथ देखिए और बोलिए। चलिए आइए चुटकियों में सीखने का प्रयास करते हैं। मान सारणी एकदम से आपका दिमाग में याद हो जाएगा, एकदम से परमानेंट मेमोरी में याद हो जाएगा, कभी भूलिएगा नहीं। अपने बाल बच्चों से लेकर के पोता पोती तक बोलिएगा कि हाँ हम भी क्लास 10th में पढ़ते थे तो जो वैल्यू टेबल याद किए थे वो आज तक कभी भूले ही नहीं, ऐसा याद किए। चलिए समझते हैं। साइन ये क्या है? 0 डिग्री, मतलब कुछ खास खास कोण के लिए साइन कॉस टेन का अपना एक मान है जिसे हम लोग याद कर लेते हैं। और याद करके मैथमेटिक्स जब सोल्व करेंगे, इस पे बेसिस कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस पे बेसिस,
तो उसको बनाने में हमको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा, क्योंकि कुछ प्रमुख जो कोण है उसका मान अभी हम लोग सीखेंगे, याद कर लेंगे, सीधा सीधे बोलिए। तो याद चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? 0। सिर्फ आप साइन थीटा का मान याद कर लीजिए, बस ये 5-6 याद कीजिए बस। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। साइन 0 का क्या होता है? 0। इसके बाद साइन 30 का क्या होता है? 1/2। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 60 के मान √3/2। साइन 90 के मान 1 होता है। साइन 90 के मान 1 होता है। साइन 90 के मान क्या होता है बाबू? 1 होता है। चलिए फिर से दोहरा लीजिए एक बार मेरे साथ। साइन 0 का मान 0। साइन 30 का 1/2। साइन 45 डिग्री का 1/√2। साइन 60 डिग्री का √3/2। साइन 90 का 1। आइए फिर से इसको दोहरा लेते हैं एक बार। साइन 0 डिग्री का मान 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का मान 1/√2। साइन 60 का मान √3/2। साइन 90 का मान 1। चलिए साइन अगर आप समझ जाते हैं, इसके बाद कॉस को कुछ नहीं करना, इसको ला करके पलट देना है इस तरफ। साइन का मान जो 90 है उसको कहां ले लाना है? 0 पे। तो साइन 90 का मान 1 था, तो इसको 0 में ला करके डाल देंगे, इसको यहां लिख देंगे तो √3/2। आइए सामने तो था ही, तो 1/√3 और 1/2। आइए 0 क्या की, तो ये 90 वाला को जो लास्ट वाला डब्बा था इसको इधर से भरना स्टार्ट कर दिए। जो लास्ट वाला डब्बा था उसको फर्स्ट में यहां से स्टार्ट कर देंगे। अब बात आता है टेन थीटा को क्या लिखेंगे। टेन थीटा में अभी एक फॉर्मूला देखें, वो फॉर्मूला क्या था? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन और कॉस के मान को अगर हम लोग टेन थीटा, अगर हमको टेन 0 चाहिए, क्या चाहिए? टेन अगर 0 चाहिए, टेन 0 के लिए क्या करेंगे? तो साइन 0 के मान 0 था और कॉस का 1। तो बताइए तो 0/1 क्या होता है? इसका वैल्यू 0 क्या होता है? 0 हो जाएगा। टेन 30 क्या हो जाएगा? टेन 0 का मान 0, टेन 30 हो जाएगा 1/√3। इसके लिए क्या करेंगे? तो फिर वही दिमाग लगाएंगे, साइन बटा कॉस। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा? 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा? 1/√3। जैसे आपका मान क्या है? 1/2 है और इसके बाद √3/2 है। 2 से 2 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसमें बताइए पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब बताइए इसमें, बताइए तो नीचे से नीचे कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। इसी तरह से बताइए तो 1/0 के मान क्या होता है? नोट डिफाइन होता है। क्या होता है? नोट डिफाइन, जिसे हम लोग अपरिभाषित भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। उसी तरह से टेन का जो मान निकालें, टेन जो 90 का मान था, इस डब्बा को ला करके जो लास्ट में था उसको फर्स्ट से फिल करना स्टार्ट कर दिए। कॉट 0 का मान क्या हो जाता है? अपरिभाषित, जिसको हम लोग सिंबल में ऐसे लिख सकते हैं। सिंबल में कैसे लिख सकते हैं? तो सिंबल में इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो सिंबल में चलिए लिख लेते हैं। तो सिंबल में क्या हो जाएगा? सिंबल में ये उल्टा 8 हो जाएगा। कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा? √3। कॉट 45 का मान भी 1 ही हो जाएगा और एक कॉट 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। अब कॉट 90 का मान जो होगा वो 0 होगा। चलिए अब हम लोग कॉट तक देख ली। इसके बाद अब हम लोग सेक को समझते हैं। सेक के लिए रेसिप्रोकल रिलेशन में, व्युत्क्रम संबंध में एक फॉर्मूला देखे थे। सेक के लिए क्या कर रहे थे? तो सेक के लिए हम लोग कर रहे थे, सेक थीटा के लिए एक फॉर्मूला आया था 1/cos थीटा आया था ना। तो सेक थीटा के लिए 1/cos का जो मान है उसको पलट देना है। तो 1/ बताइए तो 1 है, तो सेक 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। सेक 30 डिग्री का मान करेंगे तो इस मान को अगर हम इस तरह से लिखते हैं √3/2, तो ये जो सबसे नीचे है वो ऊपर में जाकर के क्या बना लेगा? 2/√3 बना लेगा। तो सेक 30 डिग्री का मान जो होगा 2/√3। तो सेक 45 डिग्री का मान ये क्या था? तो 1/√2 था। 1/√2 था। इसको पलट देंगे तो क्या बना लेगा?
√2। इसको पलट देंगे तो क्या बना लेगा, 1/2 को पलट देंगे तो 2 बन जाएगा। इसको पलट देंगे, 0 के पहले कभी कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है 1 है, और 1 को अगर पलट देंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 0, जो कि ये अपरिभाषित है, जिसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं उल्टा 8। इसके बाद इसी चीज को अब पलट दीजिए, जो लास्ट में था उसको फर्स्ट डब्बा में ला करके लिख दीजिए, लास्ट वाला को फर्स्ट डब्बा में ला करके लिख दीजिए। अब करना क्या है, इस मान सारणी को अगर समझ गए या स्टेप बाय स्टेप, तो घर पे खुद से कॉपी पेन निकाल करके इसको 5 से 10 बार 20 बार 30 बार जितना मन करे, जब तक आप समझ न जाते, जब तक दिमाग में नहीं याद हो जाता, कन्फ्यूजन सारा क्लियर न हो जाए, तब तक इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से इसको दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए। अगर पैटर्न को समझ गए हैं तब करना कुछ नहीं है, फिर से दोहरा देते हैं। साइन का मान बस खाली रट जाइए, साइन का मान 5-6 मान है टोटल। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब यही मान को जो लास्ट वाला डब्बा था उसको फर्स्ट में फिल कर दीजिएगा, लास्ट से फिल कर दीजिएगा इधर कॉस के फर्स्ट से, तो ये आपका कॉस का मान निकल करके आ जाएगा। और साइन बटा कॉस, साइन के मान में कॉस से भागा देते जाइएगा तो tan का निकल जाएगा, और tan के जो लास्ट वाला मान था लास्ट से इसे उल्टा करके भरते जाइए इसका स्टार्टिंग से। इस तरह से सेक के लिए क्या करेंगे, तो सेक के लिए कॉस के मान को ही 1/cos के मान कर देंगे, तो ये आपका सेक का निकल जाएगा, और सेक के मान को ही पलट दीजिएगा तो आपको कॉसेक थीटा का मान निकल जाएगा। कॉसेक किसी भी एंगल का पूछ दे, 0 का 30 का 45 का, इस तरह से आप प्रैक्टिस करके इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर किसी तरह का कोई समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। चलिए आइए देखते हैं, एक और था लास्ट टाइप का, वो लास्ट टाइप का फॉर्मूला ये था जिसे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग संबंध बोलते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में स्क्वायर रिलेशन वाला फॉर्मूला भी बोल देते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, साइन के साथ में कौन आया था स्क्वायर रिलेशन में, ये सब के बीच में एक संबंध है। जिस तरह से हम लोग अपने रियल लाइफ में भी एक अपना रिलेशन होता है, भाई बहन, पापा मौसा मौसी का जिस तरह से रिलेशन होता है, उसी तरह से हम लोग इस त्रिकोणमितीय अनुपात में भी ये सबका अपना अपना एक रिलेशन है। ये रिलेशन है स्क्वायर रिलेशन, जिसे हम लोग वर्ग संबंध भी बोलते हैं। तो ये वर्ग संबंध जो है, वर्ग संबंध में साइन के साथ में कौन आया था, कॉस, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना ले रहा था, 1 बना ले रहा था। कैसे वो 1 हो जा रहा है, इसको भी आइए देखिए समझते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला टाइप 1 हम लोग जो सीखे अभी देखे थे, उसमें बताइए तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला बताए थे, वो साइन थीटा का फॉर्मूला जो बताए थे वो क्या बताए थे, साइन थीटा का बताए थे P/H, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। कॉस थीटा के लिए क्या बताए थे, B/H, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब इसको सेपरेट कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो बताइए तो ये P²/H² होगा कि नहीं होगा। इसके बाद इसको भी अलग करेंगे तो B²/H²। अब बताइए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, H² हो जाएगा। एलसीएम अगर H² हुआ तो यहाँ P² प्लस B², और किसका फॉर्मूला था, P² प्लस B², H² का, और नीचे में भी H² कट करके क्या आ गया 1। तो इस तरह से आप सारे फॉर्मूला को भी आप खुद ब खुद प्रूफ कर सकते हैं, देख सकते हैं चेक करके क्या ये जो रिलेशन है वो सही है या गलत है। खुद ब खुद इसको चेक कर लीजिए या कर सकते हैं। तो आप चाहें तो खुद ब खुद इसको इस तरह से आप चेक कर ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 शॉट रिवीजन कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या था 1। यहाँ से अगर साइन थीटा हम इस तरफ ही रख ले, कॉस को उस तरफ कर दें इक्वल्स टू पे, तो ये माइनस में आपका चला जाएगा। इसी तरह से अगर हम पावर को भी हटा दें तो ये जो स्क्वायर था इस तरफ जाके रूट बना लेगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू एक फॉर्मूला बनेगा √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम साइन को उस तरफ भेज देते हैं तो कॉस इस तरफ रह जाएगा, तो साइन थीटा को बराबर को उस तरफ भेजेंगे तो बताइए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बना लेगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस थीटा सिर्फ चाहिए तो यह स्क्वायर उस तरफ जाके रूट बना देगा। इसी तरह से नेक्स्ट जो था स्क्वायर रिलेशन में सेक के साथ में कौन आता है, tan आता है, हाथ बटाता है। रिलेशन बनाने के लिए कौन हाथ बटाता है, tan थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या फॉर्मूला बनता है, 1 बनाता है। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर हम रखना चाहते हैं तो ये माइनस में था tan स्क्वायर थीटा, तो उस तरफ जाकर के प्लस में 1 + tan स्क्वायर थीटा बना लेगा। अगर सेक थीटा सिर्फ चाहिए तो ये स्क्वायर उस तरफ जाकर के रूट बना देगा। इसी तरह से
tan थीटा अगर इस बार हमको चाहिए तो इसमें दिक्कत होता है, बहुत सारा बच्चा गलती क्या कर देता है, गलती ये कर देता है कि सेक को उस तरफ भेज देता है और निकाल देता है माइनस tan स्क्वायर थीटा के मान। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको मान निकालना है किसका, tan स्क्वायर थीटा को प्लस में मान निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए देखिए क्या करेंगे, इसके लिए सेक स्क्वायर थीटा को इस तरफ ही रहने देते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बना लेगा। सेक स्क्वायर थीटा को बराबर की इस तरफ ही रहने दिए, बराबर की इस तरफ, और tan थीटा को उस तरफ भेज देंगे 1 की तरफ, तो बताइए प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होगा। हमको चाहिए किसका मान, हमको tan स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर देंगे और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा। तो ये किसका मान आ गया, tan स्क्वायर थीटा का मान आ गया। तो ये गलती कभी ना करें, ये बाय मिस्टेक आप अगर निकालें इस तरफ डायरेक्ट भेज दीजिएगा तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा यदि आप कर देते हैं बाय मिस्टेक तो वो गलत हो जाएगा, वो माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान आएगा। तो ये हमेशा याद रखें, ये मिस्टेक ना करें आप, हमेशा इसको उस तरफ भेज करके, तो tan स्क्वायर थीटा का मान जो होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। इसके बाद tan थीटा का सिर्फ अगर मान निकालते हैं तो रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आइए देखते हैं नीचे, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ में कौन आता है रिलेशन बनाने के लिए, कॉट स्क्वायर थीटा। कौन आता है, कॉसेक थीटा के साथ में स्क्वायर रिलेशन में कौन आता है, कॉट थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनाता है फॉर्मूला, 1 हो जाता है। क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से कॉट को उस तरफ भेज देंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। कॉसेक थीटा सिर्फ अगर हमको चाहिए तो रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा के लिए उसी तरह से गलती ना करेंगे, जिस तरह से अभी tan वाला में हम लोग समझे, उसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और कॉट थीटा सिर्फ चाहिए तो रूट अंडर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। चलिए ये अब तक हम लोग स्क्वायर रिलेशन के साथ साथ ये फॉर्मूला का ये अंतिम कर दिए हम लोग, मतलब कि अब त्रिकोणमिति के अंदर फॉर्मूला जो था, जो कुछ भी था, जितने भी टाइप का फॉर्मूला था वो सब पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से ये सब फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो त्रिकोणमितीय अनुपात पे बेस्ड होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है उसके। एक क्वेश्चन है आपके BTBC बुक के एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 10। ये अक्सर बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाया जाता है इसको। एक साफ सुथरा सॉल्यूशन देखिए कैसे किया जाता है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पहले जो कुछ भी डेटा दिया हुआ है, जो कुछ भी दिया गया है उसको लिख दीजिए। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया हुआ, तो कोण Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके बाद दिया हुआ PR प्लस QR इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। इसलिए अगर हम PR निकालना चाहते हैं तो PR के लिए क्या हो जाएगा 25 माइनस QR हो जाएगा। इसी तरह से और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, अब आ जाइए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं। एक बगल में इसके एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें हम लोग Q को क्या रखेंगे 90 डिग्री। अब किसी को आप रख लीजिए, इसको P रख लेते हैं, इसको R रख लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आप किसी को भी ले सकते हैं, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ना हम P यहाँ पे रखें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। चलिए इसके सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो कर्ण हो जाएगा। चलिए आइए अब देखते हैं इसमें। अब बताइए तो इसमें क्या क्या मान दिया हुआ, PQ का मान दिया हुआ है। PQ का मान क्या दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। PR का मान भी निकाले हैं, PR का जो मान निकाल करके लाए हैं वो PR का मान ये निकल करके आया है 25 माइनस QR। PR का मान जो निकाल करके लाए हैं 25 माइनस QR निकाल करके लाए हैं। अब बताइए QR का मान खाली है। इसके लिए दो को भुजा अगर दिया हुआ रहे, एक नहीं दिया हुआ रहे, इसके लिए पाइथागोरस फार्मूला है। तो पाइथागोरस अप्लाई करके तो यहाँ लिख देंगे
पाइथागोरस फॉर्मूला से पाइथागोरस फॉर्मूला से पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना पाइथागोरस फॉर्मूला। चलिए तो इस पे पुट कर दीजिए ला करके, मान रखिए और बस निकल करके आ जाएगा। मान रखिए तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, जिसको एच हो गया आपका, ये बेस हो जाएगा अगर यहाँ पे आप थीटा कंसीडर करते हैं, और ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मान रख दीजिए, तो ये मान रखिएगा तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा का होल स्क्वायर, और इस तरफ p बताइए तो p में क्या है, पी क्यू है, पी क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपका क्यू आर का होल स्क्वायर। अब बताइए ये a है ये b है, ये क्या है a और b। अब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़ते आए हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 50 क्यू आर कर दीजिए। इसके बाद इसमें करेंगे तो ये पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और पी क्यू का मान भी एक अपना दिया हुआ है, तो पी क्यू का अगर मान रखेंगे तो 5 के स्क्वायर करेंगे प्लस ये क्यू आर का स्क्वायर करेंगे तो क्यू आर ही हो जाएगा, और क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा। अब बताइए ये 25 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 625, और ये बताइए कट गया, ये बचेगा माइनस 50 क्यू आर बचेगा। इस तरफ करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब बताइए माइनस 50 क्यू आर हो गया, इसके बाद उसको उस तरफ भेज देंगे तो 25 में से 625 घट जाएगा, तरफ तो क्या हो जाएगा, 25 में से माइनस हो जाएगा, और माइनस होने के बाद आपका बचेगा क्या, तो ये आपका बचेगा जा करके ये माइनस 50 क्यू आर बराबर ये माइनस हो जाएगा 600, और माइनस से माइनस काट जाएगा तो क्यू आर का वैल्यू कितना निकल करके आ जाएगा, क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा आपको ये 600/50, काटेंगे इसको तो आ जाएगा 12। क्यू आर का वैल्यू क्या निकल करके आ गया, 12 निकल करके आ गया। कितना आ गया, 12 निकल करके आ गया। क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 12। अब कुछ नहीं करेंगे, अब पुट कर देंगे वैल्यू जो है, जो भी मान निकल करके आया था वो मान को अब ला करके पुट कर देंगे। अब इसके बाद मान को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुट करेंगे तो बताइए तो इसमें अब बताइए जो ये मान निकाले थे, मान को पुट कर देंगे, तब बताइए यहां हो जाएगा कर्ण जो था आपका, कर्ण जिसे बोल रहे थे, जो आपका पी आर था, क्या था पी आर बराबर क्या था, पी आर वाला बराबर था 25 माइनस क्यू आर। तो क्यू आर बताइए तो कितना मान आ गया, 25 माइनस क्यू आर 12 आ गया, तो आपका पी आर जो हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका मान कितना आ गया, 13 आ गया। तो 13 आ गया, ये कर्ण आ गया। आपका लंब जो है, लंब कितना है तो बताइए, लंब आपका 5 था, कितना था 5 था, और लंब जो है आपका पी क्यू है, लंब क्या है पी क्यू आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, और ये कर्ण आपका कितना आ गया 13 सेंटीमीटर।